Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Nerula, and we have been talking about AIL at secondary stage. In today's video, we shall talk about the format for planning AIL activity or AIL session. My lovely educators, though there is not any strict format given to us by CBSE, as per our need, our requirements, the resources available with us, and the topic or the subject we are teaching, we can select the format as per our choice. While planning the same, we should take into consideration some of the points. Like we should have a proper, first of all, activity to be planned as per the theme of the topic. All the AIL activities can be designed based on theme, concept, topic to be learned. जो टॉपिक हमने पढ़ाना है, जो थीम हमने चूज किया है, जो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्टिविटीज की लिस्ट बनाएंगे, कौन सी एक्टिविटी हम यूज करना चाहते हैं क्लास में, कैसे हम क्रॉस करिकुलर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट करिकुलर एरियाज को किस तरीके से हम सीमलेसली इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो. From the syllabus point of view, it helps in covering a wide range of concepts and skills. ये हो गया टॉपिक की बात. उसके बाद हम सोचेंगे कि आर्ट फॉर्म कौन सी यूज करनी है. एक या एक से ज्यादा आर्ट फॉर्म्स भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज, traditions, practices in arts and culture of the region can be given preference over other forms. अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं कि हम ये भी एक्टिविटी करा सकते हैं, वो भी करा सकते हैं, इसके थ्रू भी बता सकते हैं, तो उसको प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, हम उसमें से वो ऑप्शन बेहतर समझेंगे, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, जिससे हम स्टूडेंट्स को उनके कल्चर के बारे में, इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में बता सकें. सो यूज ऑफ द लेटेस्ट आईसीटी फॉर दिस पर्पस इज रिकमेंडेड. अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज प्रपोज्ड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एआईएल एक्टिविटीज शुड बी, क्या होना चाहिए? नंबर वन, कॉस्ट इफेक्टिव, राइट? पैसा कोई ज्यादा नहीं खर्च करना है. लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज टू बी यूज्ड एंड रेडिली अवेलेबल, जो आसानी से, इजीली, जल्दी से उपलब्ध हों, उन सारे रिसोर्सेज का हमें इस्तेमाल करना है. और इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात कि वो सारे इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज होने चाहिए. रिसोर्सेज हमें एक्सप्लोर करेंगे, हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं, उनको प्रोक्योर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट एंड द कम्युनिटी. ऑब्वियसली हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि कम्युनिटी को इंटीग्रल पार्ट बनाना है अपने AIL प्रोग्राम्स जब हम कंडक्ट करते हैं, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द कम्युनिटी, द स्टेक होल्डर्स, द पेरेंट्स, राइट, हूसोएवर इज देयर. अब हम बात करेंगे समय की, टाइम रिक्वायर्ड. यूजुअली हमारे पास ये चैलेंज होता है कि हमारे पास समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा, सिलेबस पूरा करना है, ये करना है, वो करना है, वी आर नॉट एबल टू डू दैट. सो टाइम जो है वो फ्लेक्सिबल आप है आपके पास, जैसे भी आप यूज करना चाहें. आप AIL एक्टिविटी को एज आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी यूज करना चाहते हैं, या अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप उसको एक प्रॉपर डिटेल में लेना चाहते हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू. While planning the time for the activities, provision should be made for covering the pace of all kinds of learners, including those with special needs. आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी क्लास में एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, दे आर विद डिफरेंट एबिलिटीज, तो उनके अकॉर्डिंगली सबकी एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी का टाइम या ड्यूरेशन जो है वो हमें सिलेक्ट करनी होगी. Next, if I talk about learning outcomes, the AIL activities design should be aligned with the targeted learning outcomes. लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखकर ही तो AIL एक्टिविटी हम प्लान करेंगे. अगर हम एक्टिविटी ही करा रहे हैं एंड वी नॉट एबल टू अचीव द लर्निंग आउटकम, तो फिर वो सिर्फ एक सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी बन के रह जाती है एंड वी आर नॉट एबल टू अचीव अवर लर्निंग आउटकम्स. तो एक्टिविटीज मस्ट हैव अ क्लियर फोकस ऑन अचीविंग कॉम्पिटेंसेस प्लान्ड एंड द एप्लीकेशन इन डेली लाइफ. सो उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप वाइज प्लानिंग ऑफ आर्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज. टीचर क्या कर सकता है? डिजाइन कर सकता है एक्टिविटीज एज पर द नीड ऑफ स्पेसिफिक सेशन, कि आज मेरा 40 मिनट्स का सेशन है, मुझे इसमें ये एक्टिविटी करानी है, इसका नेक्स्ट जो पोर्शन है, एक्सप्लोरेशन है, स्टूडेंट घर पे जाके करेंगे. उसके बाद मेरा नेक्स्ट ब्लॉक पीरियड आएगा, उस ब्लॉक पीरियड में मैं उसकी प्रेजेंटेशन करवाऊंगी ताकि हर बच्चे को मौका मिले. तो अपने टाइम को देखते हुए, अपने सेशन को देखते हुए, अपने रिसोर्सेज अवेलेबल देखते हुए, अपना टॉपिक देखते हुए हमें इसको प्लान करना है.
While selecting art experiences, art-based icebreakers can be used for introducing the theme or retaining the attention and interest of the learners whenever required. Inclusive approach to involve all the students as inbuilt assessment to measure the learning outcomes should be a part of each session. हर एक सेशन में हम जो भी पढ़ाएं, जो भी हम डिस्कस करें, जो भी एक्टिविटी कराएं, जो भी लर्नर्स का जो है रिसर्च हो, उसके बेसिस पर एक एंड पे छोटा सा फॉर्मेटिव असेसमेंट जरूर होना चाहिए. इट कैन बी इन एनी फॉर्म. देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट formats or strategy available on my channel. You can explore them as well. Projects. These activities allow maximum freedom to the learners to research their topic at their own pace and design the flow of their work. My lovely educators, project, obviously project क्या है? Project is a research. जिसमें कि student research जब करते हैं, अपने pace के accordingly करते हैं, अपने interest के accordingly वो साधन, वो तरीका, वो माध्यम यूज कर सकते हैं. एंड प्रोजेक्ट कैन बी डिजाइंड एज अ ग्रुप और इंडिविजुअल एक्टिविटी. इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, एंड टीम में भी कर सकते हैं. एंड अ प्रोजेक्ट में बी इंटेंडेड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. आपने एक समस्या दी है बच्चों को, उसका समाधान ढूंढेंगे, या वो समस्या खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो खुद ही उसको देखकर उसका सोल्यूशन डिवाइस करेंगे. या एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई आर्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कोई आर्टिकल जो है वो उसको यूज करने वाला बना सकते हैं बाय यूजिंग द लर्निंग्स फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट्स. जो भी आप सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स में से उनकी नॉलेज, उनकी जो लर्निंग है, उसको यूज करते हुए एक नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं. So each group or individual presents the project work before the class, giving all the members the opportunity to present. तो आपको क्या करना है? हर एक बच्चे को मौका देना है कि वो अपनी जो लर्निंग है, अपना जो प्रोजेक्ट है, वो सबके सामने शेयर करें. तो उसके बाद आपको क्या करना है? खत्म नहीं हुआ है. Follow-up exercises. This is undertaken to complete the activity at hand. This can be achieved by organizing questions and answers round, brainstorming, presentation, performance, etc. कि students अपना जो है presentation दें, उन्होंने क्या अचीव किया है. क्वेश्चन आंसर सेशन भी आप कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स के जो डाउट है उनको क्लैरिफाई कर पाए. इसके लिए इस मैनुअल में बहुत सारे एग्जाम्पलर्स दिए गए हैं, हम उन एग्जाम्पलर्स को भी डिस्कस करेंगे. अब हमारी आती है असेसमेंट की. AIL pedagogy provides adequate space for assessment as learning, assessment for learning, and assessment of learning. These are the three kinds of assessments. In AIL, the assessment is done to find what the students they already know. उनको पहले से क्या पता है, what they can do. अब और वो क्या कर सकते हैं by using different art activities. उनको इतना आता है इस आर्ट के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं ताकि वो और क्या सीखें. So for more details, we will be talking about assessment in AIL in our upcoming videos. So if I talk about my lovely educators, the planning of time, that is also mandatory to understand because this is a very important factor. बहुत बार हमें समय की कमी की वजह से हम AIL activities नहीं करवाते. Time management at the secondary stage is very crucial, challenging, because the focus of students, teachers, parents, educational authorities is often on the final results rather than the process. Right? हम क्या करते हैं? प्रोसेस को भूल जाते हैं, हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट के लिए ही हम वरीड होते हैं. सीनियर क्लासेस के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज में 8th तक के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं. 9th से लेके 12th तक के स्टूडेंट्स को हम छेड़ते भी नहीं है क्योंकि बोर्ड की क्लासेस हैं, बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको छेड़े नहीं. तो हम क्या करते हैं? फाइनल रिजल्ट के चक्कर में उस प्रोसेस को हम भूल जाते हैं. किसी ने कुछ खूब कहा है कि हसीन तो सफर होता है, मंजिल तो नाम की खूबसूरत होती है. राइट? सफर को हम भूले नहीं. राइट? सफर को भी एंजॉय करें, प्रोसेस के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें. This ultimately compromises on the creation of a joyful and experiential learning environment. Because of the pressure of time, teachers may think
they need to focus on only academic contents, results. So अगर हम effectively plan करें तो हमें ये पता चलेगा कि AIL हमारी learning को easy बनाता है, interesting बनाता है, और and it helps us to achieve promising final outcome. If learning is concrete and inclusive, time devoted to remediation gets reduced. So AIL क्या ensure करता है holistic learning and application of knowledge. So बहुत सारे ऐसे हमारे पास टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं स्कूल के सेटअप में. मॉर्निंग असेंबली होता है, वेरियस हमारी सेलिब्रेशंस होती हैं, फेस्टिवल्स है, स्पेशल असेंबलीज हैं, एक्सकर्शंस हैं. हम उस समय को यूज करके डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्लान कर सकते हैं. उसके लिए चाहिए इनोवेशन, उसके लिए चाहिए रिसर्च. तो हमें क्या करना है? रिसर्च करते रहना है, चलते ही रहना है. चलता ही रहा हूं, चलता ही रहूंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊंगा. तो चलते ही रहिए, इनोवेट करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, ताकि हम अपने बच्चों को एक बेहतरीन जो है वो शिक्षा प्रोवाइड करें. सो stay tuned to Mentoring the Mentors to know more about arts integration and other topics as well. Thank you, all of you. Have a nice day.